आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम घटना चक्र के PYQ कवर कर रहे हैं TGT PGT हिस्ट्री के लिए। तो आज इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो 34 प्रश्न तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे जो कि वैदिक काल से रिलेटेड थे। सिंधु घाटी सभ्यता को उससे पहले डिस्कस किया जा चुका है, जिसका वीडियो है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BB लाल के द्वारा। यह सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारतीय पुरातत्वविद हैं ये। व्याख्या देख लेते हैं। रामायण महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान BB लाल द्वारा की गई है। 1975, 76 तथा 76 से 77 ईस्वी में उत्खनन से एक विश्वसनीय कालक्रम प्रकाश में आया। साथ ही इस स्थान पर प्राचीनतम बस्ती के विषय में जानकारी भी मिली है। उत्खनन में सबसे निचले स्तर से उत्तरी काली चमकीले मृदवांड एवं धूसर मृदवांड परंपरा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। धूसर परंपरा के कुछ मृदवांडों पर काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है और यहाँ से प्राप्त मृदवांड श्रावस्ती, पिपरवा, कौशाम्बी से प्राप्त मृदवांडों के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया? देखिए वही सवाल लैंग्वेज चेंज करके आया है। BB लाल राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है, बोगज कोई अभिलेख मिलता है। तो बोगज कोई अभिलेख है या कहाँ पर मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्की यानी एशिया माइनर से ये बोगज कोई अभिलेख है प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वो कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण इन देवताओं का उल्लेख है बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें से ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्षी एवं रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो बोगज कोई अभिलेख उसी पर कई प्रकार के सवाल हैं इसमें बने हैं। तो जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? तो अश्वत्थ वृक्ष बोला जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल को। ध्यान रखना है, अश्वत्थ वृक्ष बोला जाता है पीपल को। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा गया है। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है। भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव से चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि अश्वत्थ पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्ते में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिवान स्वरूप है। सवाल ये भी बन सकता है कि पीपल है वो किस देवता या भगवान के स्वरूप का जीवंत रूप है? तो वो हो जाएगा विष्णु। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर कहा गया है। ध्यान रखना, ईश्वर का नगर अयोध्या को बोला गया है अथर्ववेद में। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के अनुसार अयोध्या शब्द का उल्लेख अथर्ववेद के अलावा तैत्तरीय आरण्यक में भी मिलता है। तो किस आरण्यक में? तो तैत्तरीय आरण्यक में भी मिलता है। उनका कहना है कि इसके विस्तृत अध्ययन से इसका समीकरण मनुष्य के शरीर से किया जा सकता है। अथर्ववेद में कुल 20 भाग हैं, कुल 5987 मंत्र, 731 सूक्त हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से जो पुरोहित यज्ञ संपादित करता था उसको कहा जाता था ब्रह्मा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता था। नेक्स्ट है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौत्स ने। वैदिक कालीन विचारक थे, इन्होंने वेदों की महिमा का खंडन किया है। व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के नवमंडल के सभी सूक्त निम्न में से एक ही देवता परक हैं। तो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सोम। नेक्स्ट प्रश्न है,
ऋग्वेद का नवाब मंडल जिस देवता को समर्पित है वो है सोम। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में तृतीय मंडल की रचना की थी, तो तृतीय मंडल की रचना है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है, तो ऋग्वेद का नदी सूक्त है वो दशम मंडल में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दशम मंडल। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, 1017 सूक्त शाकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त की रचना नदियों की स्तुति के लिए की गई। 9 मंत्रों के द्वारा इस सुंदर सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, पंजाब की प्रमुख नदियों, उत्तरी पश्चिमी प्रांत की सिंधु, कुंभा, काबुल, स्वात, गोमल 19 नदियों के नाम हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिया गया है, यानी ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिया गया है, तो वो है लिखा गया है तो वो हो जाएगा तृतीय मंडल। ऑप्शन सी, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र है, रचनाकार विश्वामित्र है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है, तो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है वो है विदत। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विदत। व्याख्या देख लेते हैं। विदत 12वीं आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इस सभा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। सभा ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। यह विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। समिति ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख आया, यानी समिति का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख आया, तो 9 बार आया। इससे अनुमान लगा जाता है इसका महत्व सभा से अधिक था, इसलिए समिति को विश्व तथा जन साधारण की आवाज़ अव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। गण क्या होते थे, ऋग्वेद के समय संवतः एक जनसभा थी जिसमें सभी कुलीन लोग शामिल थे, जिसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। परिषद, यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। परिषद क्या थी, तो ऋग्वैदिक काल में एक जनजातीय सैन्य सभा थी परिषद। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, तो विदत है ये प्राचीनतम संस्था है वैदिक आर्यों की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख हैं वो प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा विदत में महिलाएं भाग लेती थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है विदेह माधव को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विदेह माधव। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव की कथा भी मिलती है, यह भी पूछा जाता है विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो शतपथ ब्राह्मण में। इसके अनुसार विदेह माधव वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया, कुछ जलता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा। इसके पीछे पीछे उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला गया। वह सदा नीरा वर्तमान में बिहार की गंडक नदी के तट पर तक गया। यहीं आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई और इसका आर्यीकरण किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, वैदिक साहित्य में कुरु, पांचाल, मत्स्य को ब्रह्म ऋषि कहा गया। डॉक्टर राजबली पांड्य कौशल काशी विदेह को आर्य संस्कृति की सीमा बताते हैं, उसे मध्य देश कहते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ये पूरे PYQ हैं, आप इसको अच्छे से सुन सकते हैं। बार बार सुन के आपको सभी याद हो जाएंगे और सवाल कहाँ से बन रहे हैं ये भी आपको समझ विकसित हो जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर फ्री में आपके लिए क्विज भी अवेलेबल रहेगी। PGT हिस्ट्री और PGT ज्योग्राफी के लिए, और यही सब्जेक्ट TGT के लिए भी वहाँ पे आपको क्विज उपलब्ध हो जाएगी। और जो लोग इंग्लिश TGT दे रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई दे रहा हो तो इस वीडियो को वहाँ भी शेयर करें, और लिंक नीचे दे दिया जाएगा TGT इंग्लिश का, तो ताकि वो लोग उसको ज्वाइन कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।